अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी एंकर, बहुत अच्छी इंसान और बहुत ही आला ज़रफ़ की मालिक सना ज़हीर साहबा के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना, आपको होस्टिंग का शौक़ कैसे शुरू हुआ? ये मुझे एक अख़बार में इश्तिहार देख के कि आप होस्टिंग करें, तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ है क्या। फिर वो यूसीपी के अंदर ही स्टार्ट हुआ था, स्टूडियो लाइट्स और बोलना, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। मैंने कहा इसमें आना चाहिए मुझे ना। ठीक है, तो कहाँ से आपने ये सीखा प्रॉपर होस्टिंग या? ये मैंने प्रॉपर सीखी है, कुछ यूसीपी से सीखी, कुछ यूईटी में सिखाई और कुछ मैंने कराची से सीखी। इसके अलावा एक्टिंग फील्ड या सिंगिंग फील्ड, इसमें कुछ इंटरेस्ट रहा हो आपका? एक्टिंग मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे की है, एक फ़िल्म में एज अ मदर का रोल, और सिंगिंग वैसे एज अ बाथरूम सिंगर हूँ। तो ठीक है। थोड़ा सा शौक़ है बस ना इसमें। आप एक एक्टर अच्छी हैं, एक होस्ट अच्छी हैं या एक सिंगर अच्छी हैं? मेरे ख़्याल में अगर हूँ तो मैं शायद एक्टिंग अच्छी कर लूँ। एक्टिंग अच्छी करें। अगर आपको फिल्म में मेन रोल मिले तो कौन से रोल को आप करेंगी, विलन वाला या हीरो वाला? विलन वाला। वो क्यों? क्योंकि विलन में मार्जिन बहुत होता है एक्टिंग का ना, और हीरो में आपको सिर्फ सॉफ्ट लुक दिखाना होता है। विलन जो है वो दो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। ठीक है, आपके अंदर मौजूद जो है वो एक विलन है या एक हीरो है? मैं एक पॉजिटिव बंदी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर वालों ने शोबिज़ में आने के लिए मना किया या सपोर्ट किया? मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरे फादर थे जिनके साथ मैंने पहला पॉडकास्ट स्टार्ट किया, और मेरे भाइयों ने भी मेरी जो है सपोर्ट की। यानी किसी की तरफ से मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करने को आई, ना इन लॉज की तरफ से ना फैमिली की तरफ से। अब तक आप किन किन के इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं? मैं काफ़ी माशाल्लाह लोगों के साथ कर चुकी हूँ, जैसे कि रिनाउन असलम डोगर साहब हैं, अली अब्बास साहब का मैंने अभी किया है, नवीन रोमा साहिबा जो अलहमरा में होती हैं, जी। और भी माशाल्लाह काफ़ी सारे नाम हैं। यूथ्स के साथ भी मैंने किए हैं, और एक इस्लामिक शो मैं करती रही हूँ जो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं इस्लामिक के लिहाज से, हाफिज़ इब्राहीम के साथ मैं करती रही हूँ शो। तो ये थे मेरे जो प्रोमिनेंट शोज़ हैं। और एक मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि उनके आने से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज हुआ। डॉक्टर बशारतुल्लाह मलिक ना, वो भी यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। बचपन में कभी आपने सोचा था कि आप एक एंकर बनेंगी? बचपन में मुझे टीचिंग का शौक़ था। मैं जो है ना सब रिसाले एक जगह रख के और बच्चों को, ख़याली बच्चों को पढ़ाती थी, उनको मारती भी थी, उनको नंबर भी देती थी। तो मुझे टीचिंग का शौक़ था। ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी से प्यार करता है, कभी आपने प्यार किया? जी ज़रूर किया है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे मोहब्बत रही है वो अपनी मदर के साथ रही है। ठीक है, कभी किसी काम में नाकामी हुई हो? मुझे नाकामी शुरू में, ये जो एंकर फील्ड में आई, इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। आप पाकिस्तान को कहाँ पे देखना चाहती हैं? पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ की यूथ आए, आगे आके काम करे, पॉजिटिव इमेज पे बात हो, और लोग एक दूसरे की टांगें ना खींचें। कौन कौन से हीरो फेवरेट हैं? मेरे जो इंडियन जो हीरो हैं, एक वो जॉन अब्राहम हैं, और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में बाबर अली हैं, वो पसंद हैं, और आजकल के नए हीरोज़ में कोई भी पसंद नहीं है। अगर किसी के साथ हीरोइन बनने का मौका मिले तो किस सेक्टर के साथ काम? ड्रामा इंडस्ट्री के साथ। किसके साथ? हुमायूं से। अच्छा, गाने का भी आपको कुछ शौक़ है? थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ, गा लेती हूँ। कोई हल्की सी, कोई एक उस्ताई, कोई भी? ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। बचपन में बच्चों के साथ आप खेलती थी? नहीं, उन नहीं खेलती थी? क्या करती थी? बचपन में मैं अपने साथ ही खेलती थी। अपने साथ ही? मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं अकेली खेलती थी। मेरे दो भाई थे, तो मैं थोड़ी टॉम बॉय थी, तो शादी के बाद मुझे टॉम बॉय से निकलना मुश्किल हुआ था थोड़ा, और अकेली खेलती थी, और बच्चों के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं होता था। अपने बच्चों के साथ भी मुझे कभी कभी खेलना मुश्किल लगता है। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई तो दोस्तों के साथ आपका माहौल लड़ाई वाला रहता था, मोहब्बत वाला रहता था, या सड़ियल सा? मैं दोस्त बहुत देख के बनाती हूँ, हर किसी को दोस्त नहीं बनाती, और उसको देख के, परख के। और मेरा मिजाज ना अप एंड डाउन रहता है कि अगर मैं थकी हुई हूँ तो गुस्सा नज़र आ सकती हूँ मैं। तो मेरे कम फ्रेंड्स हैं, और क्वालिटी पे मैटर करती हूँ, क्वांटिटी पे नहीं।
आपके फेवरेट सिंगर कौन कौन से? एक तो अली ज़फ़र हैं, इंडिया में अलका याग्निक हैं, लता मंगेशकर हैं। पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जो टैलेंट है गाने का वो आपको पता है कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन ना। एक सोनू निगम। किसी ने आपको धोखा दिया हो, बेशक वो मोहब्बत में, किसी काम में, या वैसे कोई ब्लफ किया हो? मिलते रहते हैं लोग, पॉजिटिव नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये तो बहुत फेस करने को मिलता है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? वक्त पे उठना चाहिए, वक्त पे काम करने चाहिए। सबसे पहले सुबह अल्लाह को याद करना चाहिए और जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। और एक बात और कि अगर आप किसी चीज़ को मना करना चाहें ना, मना कर दें, तो पॉलिटिक्स ना खेलें। संडे वाला दिन जो है बच्चों के साथ किचन में या आउटिंग में, ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है? मुझे तो आउटिंग में इंटरेस्ट है, तो किचन के बाद फिर ये होता है बच्चों के साथ आउटिंग पे चले जाते हैं। ठीक है। अगर आपको मौका मिले, आप मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो है यूथ के हवाले से काम करूंगी, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान यूथ पे डिपेंड करती है, और हम उनको प्रमोट करेंगे, उनको जो है बाहर ना जाने के मौके देंगे कि वो बाहर ना जाएं, यहाँ बैठ के कुछ जो है पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। और बात ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनको जो है ना दूर दूर करूँगी, जो ये चीज़ है। कभी रोना किसी बात पे आया हो? मदर की डेथ के बाद बहुत रोना आता है। गुर्बत को कितना करीब से देखा? जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को सैलरी थोड़ा सा ना टाइम के बाद मिलती थी, तो मैं जो फादर की साइड से थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक अकलौती थी, तो थोड़ा सा मेरे लिए जो कहते हैं ना कि मैं कट पीस वगैरह लेने लग गई थी, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए थे, वो मेरे लिए था। बहुत ज़्यादा गुर्बत नहीं देखी, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कंट्रोल किए थे मैंने अपने। गुस्सा किन किन लोगों पे आता है? जो झूठ बोलते हैं और जो यूज़ करते हैं मुझे ना। हमारी जो यूथ है उसको क्या पैगाम दे? यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आजकल डिप्रेशन का बहुत शिकार है, तो मेरे ये समझ नहीं आता, अभी उनकी शादी नहीं हुई वो डिप्रेशन का शिकार है, अभी शादी होगी तो पता नहीं उनका क्या हो जाना है। तो आप जो है ना डिप्रेस ना हो, आप अपनी चीज़ों को लेके चलें पॉजिटिव अंदाज में। ज़िंदगी में जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मैं एक आध केस जानती भी हूँ जिन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की है, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी। और मुझसे किसी ने कहा भी है कि हम यूथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कहा तुम लोगों ने वो लाइफ के स्ट्रगल्स नहीं देखे जो हम लोग देखते हुए आए हैं। अब आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया सामने है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो, क्योंकि आप लोगों की गैदरिंग्स की जो है आपस की बातचीत की कमी है। जैसे हम लोगों ने अपनी लाइफ एंजॉय की है वो नहीं है, तो आप अपने थोड़े मोबाइल की दुनिया से निकल के थोड़े से लाइफ को देखें, तो फिर डिप्रेशन यकीनन कम होगा। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कैसे मैनेज करती हैं आप? अच्छा, ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे ना, और पर्सनल लाइफ मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, हस्बैंड हैं, और घर को देखना, स्टूडियो भी मैंने घर में बनाया हुआ है। तो मुझे ना ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ फ्रीलांसर, एडिटर और वीडियोग्राफर होते हैं, तो मुझे जो है गेस्ट को उसी हवाले से जो है इंगेज करना पड़ता है। गेस्ट कभी कभार नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। और साथ में घर भी, जैसे कि मेरे घर में ही स्टूडियो है, तो मुझे बच्चों को सब चीज़ें साइलेंस चाहिए होती है उस टाइम, रिकॉर्डिंग के टाइम, और ख़ुद ही सारी कंटेंट सर्च करना होता है, ख़ुद ही गेस्ट को तलाश करना होता है, और जो है सारे लिए तैयार भी खुद होना होता है, और साथ साथ घर की मेड्स को और बच्चों को मैनेज करना कि तुम्हारा होमवर्क हो गया है या नहीं, और ये पक गया या नहीं, ये गेस्ट के लिए रखा है या नहीं, तो सारी चीज़ें ओवरऑल तो मेरे लिए थोड़ा सा, जब रिकॉर्डिंग के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। जी जी। तो अब बच्चे का, एक मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां, 1 बेटा है। जी जी। तो बेटा मेरा माइल्ड ऑटिस्टिक है, और मुझे टाइमली पता लग गया था, तो कराची में उसकी थेरेपीज़ हुई, अब लाहौर में हो रही हैं थेरेपीज़। तो अल्लाह का शुक्र, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं सोशल स्किल्स जो ऑटिस्टिक बच्चों की मिसिंग होती हैं, तो वो मुझे एक ज़िंदगी में टेंशन होती है। मेरा एक ही बेटा है, तो ये किस तरह से अपने आप को ग्रूम करेगा, किस तरह से अपनी लाइफ जर्नी करेगा, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत फास्ट जा रही है। पता नहीं आगे जो अभी ये मोबाइल हैं, तो पता नहीं हम खला पे पहुँचे हुए होंगे, कुछ पता नहीं है जब तक ये बड़े होंगे। तो बस ये एक मेरी ज़िंदगी की टेंशन है। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है आपके?
फ्यूचर प्लान अभी तो यही बच्चे घर। इसके अलावा मेरी एक ऐप आ रही है जो कि प्लानिंग के हवाले से पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऐप है, जिसमें आप अपने जो काम हैं और अपनी जो स्टडी है और अपनी जो जो सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं और साथ में लिंक कर सकते हैं कि आपने किसके साथ स्टडी करनी है या मीटिंग करनी है या आप डिनर करना चाह रहे हैं। तो जो है आपकी मेंबरशिप होंगी कुछ फ़ीस, और उसका फ़ायदा ये होगा आपको पता लग जाएगा कि आपकी ट्रैकिंग भी है कि आपने ये मंथ में इतने जो है टास्क थे आप कर पाए या नहीं। क्योंकि जो पढ़ाई वाले लोग होते हैं वो बिज़ी होते हैं और जो सीईओ टाइप लोग होते हैं बिज़ी होते हैं। जैसे मुझ जैसे लोग जिन्हें पूरे दिन में प्लानिंग करनी होती है, तो चलें आपने वीकली स्केड्यूल डाल दिया, आपको पता लग गया कि जिन जिन लोगों के साथ लिंक था आपके पास रिमाइंडर आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी अचीवमेंट्स हुई कि नहीं। ये ख़ास तौर पे उनके लिए है जो पाकिस्तान में अपने बहुत ज़्यादा लाइफ में बिज़ी होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐप में सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में आप गई? मैं गई हूँ सऊदी अरब और दुबई। इसके अलावा कहाँ कहाँ जाने का शौक़ है? मुझे जाने का शौक़ है, यूएसए जाने का शौक़ है और लंदन जाने का शौक़ है। और इसके अलावा सिटीज़ तो कराची है, इस्लामाबाद, पेशावर फिर चुकी हूँ। तो ज़्यादा यही है यूएसए और लंदन की तरफ। एज ए विजिटर जाने का शौक़ है या एज ए एंकर जाने का शौक़? एज एन एंकर। सना मुझे ये बताएं, एक तो आप हरासमेंट के हवाले से कुछ बात करें, दूसरा आपने देखा है पाकिस्तान में भी ये वाक़े हो रहे हैं, इंडिया में भी मैंने देखे हैं, कई लड़कियां हैं जो अकेली रहती हैं, वो शोबिज़ में आती हैं या किसी भी फील्ड में आती हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, उनके साथ मिसहैप होता है। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है और ये सारा कुछ जो होता है वो क्यों होता है? सारा कुछ, एक तो लड़कियों का अकेला रहना मुनासिब नहीं है। अगर आपकी फ़ैमिली हो साथ में तो आप फैमिली को साथ रखें। और जो एक ये जो अदाकारा के साथ वाक़या हुआ उसमें ये था कि उनकी फ़ैमिली पीछे थी, तो सामने वाले को पता था कि फ़ैमिली नहीं है, मेरे पास मौका है। तो जो अकेली फ़ीमेल्स रहती हैं ज़रूर अपने फैमिली को, एक मेंबर को ज़रूर इंगेज रखें ताकि सामने वाले की हिम्मत ना हो। और दूसरी बात ये है कि हैरेसमेंट जो है हर फीमेल्स को ही फेस करनी पड़ती है लाइफ में, और ये अच्छा इक़दाम है कि हुकूमत इस सिलसिले में भी काम कर रही है। तो मैंने भी फ़ेस की है और ये बहुत आपको मेंटल स्ट्रेस दे देती है। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है तो आपकी जो काम की परफॉर्मेंस कम होती है। फिर ये कहा जाता है कि फ़ीमेल वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं और फिर उनको हटाने की कोशिशें की जाती हैं कि उनको एक तरह से आप हैरेस कर रहे हैं, तो वो जब परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे तो आपके पास एक चांस होगा आपने हटा दिया, लेकिन आप जो हैरेसमेंट है उसको नहीं देख रहे होते जो उसने फेस की होती है। जी, दूसरा मुझे ये बताएं सना, आज का वक्त है, सबसे ज़्यादा जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर क्राइम है। कोई सस्ती चीज़ बेचने के चक्कर में या किसी न किसी एंगल से फ्रॉड हो रहे हैं। सही बात है। और वो जो फ्रॉड है उससे रोकथाम जो है वो कैसे की जा सकती है? हमारे माशरे में ना सबसे बड़ी बात ये तालीम की कमी है और लोगों को लगता है पैसे कमाने का आसान तरीका ये है कि हम फजूल काम करें और गलत तरीके से कमाएं। तो मेरे ख़्याल में इसका फ़ायदा तो हमें दुनिया में मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास से चली भी जाती हैं सेहत की सूरत में। तो हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक जिस तरह हम रोडों बनानों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम माशरे के लोगों को जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना समझाने की कोशिश करें। एक जो मोबाइल वैन्स बन रही हैं डिफरेंट चीज़ें, तो आप ये भी इक़दाम करें ताकि लोगों को पता लगे कि गलत चीज़ों से पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप देखें कितनी सारी जो हैं उनको मार दिया गया है और लोग जो है ऐसे स्टंट्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। तो ये जो एक शोबिज़ की लाइफ है, ये लोग बड़ी मेहनत करके आते हैं। ये पूरा स्क्रिप्ट होता है, इनकी पूरी एक टीम होती है, ये इसके साथ काम करना जो है वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीख के कर रहा हुआ होता है। तो बस ये देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये जो क्राइम की सतह यही है, और एक चीज़ के आपको ना मुख्तलिफ़ क्राइम सीखने को मिल रहे हैं जो टीवी ड्रामों में आपको दिखा रहे हैं, या जो आजकल क्राइम जैसे अभी हुआ तो उसमें लोगों को क्या कुछ नहीं पता लग गया कि बॉडी किस तरह से कितने दिन में होती है। तो इस तरह से जराइम में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। अच्छी सेहत के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जिम ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा नमाज़ पढ़नी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और थोड़ी देर अपने लिए वक्त निकाल के ना थोड़ी देर सुकून से बैठना चाहिए। जी दोस्तों, आपने सना ज़ईद की गुफ्तगू जो है उससे क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम इसी तरह के किसी भी सेलिब्रिटी के साथ
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।